तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित का क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि इसका पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 6 तक जो है हल कर चुके थे और आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या बोल रहा है, देखो। एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के 94 हैं। मतलब कोई थैला है, उसमें कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं और कुल सिक्कों की जो संख्या है वो है 94। तथा यदि थैले में कुल 29.75 पैसे हैं तो बताइए कि थैले में 25 पैसे के सिक्के कितने हैं और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। ठीक है, तो प्रश्न को हल करते हैं। देखो हमको क्या बताना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। जब हमको ये चीज बताना है तो हम लोग यहाँ पर यह आप लिख लेना, माना कि थैले में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या x है और 25 पैसे के थैलों में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या y है। तो कुल संख्या प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x धन y बराबर कितने हैं, 94 है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। और ये कहाँ से मिला, तो हमने शुरुआत में मान लिया कि उस थैले में जो है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी थी, x थी, और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या y है और दोनों की कुल संख्या कितनी, देखो प्रश्न में दिया है 94। अब बोल रहा है कि कुल जो रुपए हैं वो 29.75 है। अब इस 25 पैसे और 50 पैसे को क्या करना पड़ेगा, रुपए में बदलना पड़ेगा। तो रुपए में कैसे बदलेंगे, तो 50 पैसा मतलब कितना रुपया होगा, तो 50/100 होगा। तो फिर से लिखना प्रश्नानुसार 50/100, ये हो गया रुपए में। और इसकी संख्या कितनी है, x धन 25 पैसे को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 25 बटे में 100 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना y के सिक्कों की संख्या है और कुल मिलाकर कितने रुपए हो जाएंगे, 29.75। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमको जो पैसों की संख्या दी थी उसको रुपए की संख्या में बदल दिए, क्योंकि जितने 50 पैसे के सिक्के हैं प्लस जितने 25 पैसे के सिक्के हैं उनको अगर रुपए में बदलेंगे तो कितना रुपए होता है, 29.75 रुपए जो है होता है। ठीक है, अभी अगर कुछ कट रहे होंगे तो इसको हम लोग काट सकते हैं। तो 50 एकम और 50 दोने कट जाएगा ये, ठीक है, 2 से कट जाएगा और 25 एकम और 25 चौके हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, अगला जो बचेगा x बटे में, यहाँ कितना बचेगा, x के बटे में 2 प्लस यहाँ कितना बचेगा, y के बटे में 4। ठीक है, 4 बचेगा ना, क्योंकि 25 चौके 100 होता है, बराबर कितना हो जाएगा, 29.75। ठीक है, अब दोनों का जब लघुत्तम लेंगे तो 2 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, तो 2 और 4 का लघुत्तम आ जाएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, 4। यहाँ पर कितना करना पड़ेगा हमको, यहाँ करना पड़ेगा 2x, क्योंकि लघुत्तम लेने के बाद हमको गुणा भी करना पड़ता है। और यहाँ कितना करेंगे y, और बराबर कितना हो जाएगा ये 29.75 मतलब 75 पैसा। अब ये 4 जो इसको भाग कर रहा है इधर जाके इन सबको क्या करेगा, गुणा करेगा। तो हमको यहाँ पर क्या समीकरण मिलेगा, 2x धन y 2x धन y बराबर 4 से जब गुणा करेंगे, तो 4 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो 29 दूने 58, 58 दूने कितना हो जाएगा 50 और 200 119 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 119 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे मैंने इसको किया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हाँ, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल गए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको हल करके x और y की वैल्यू जो है निकालनी है। तो यहाँ पर आप कौन सा विधि करोगे जिससे जो है यह आसानी से बन जाए, तो आंसर है आप यहाँ पर विलोपन विधि लगा लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो y का गुणांक 1 है और यहाँ भी y का गुणांक कितना है, 1 है। तो जब आप दोनों को माइनस करोगे तो y और y क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, आगे आप लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करने पर तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर यह हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 119 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x धन y बराबर कितना हो जाएगा 94। ठीक है, अब देखो जब माइनस कर दे तो चिन्ह तो बदलेंगे, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x में से x गया तो कितना बचेगा, x बचेगा। 119 में से 94 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास 25 बचेगा। ठीक है, तो x मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास जो है 25 आ गई। और x हमने किसको माना था, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने रखे हुए, उसमें 25।
अब इस मान को आप समीकरण यहाँ पर जब रखोगे तो आपको यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो y का मान यहाँ से कैसे निकलेगा, जब x की जगह 25 रखोगे तो 25 इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 94 में से 25 को माइनस कर दो। तो 94 में से 25 को जब आप माइनस करोगे तो 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, ये हो गया 8, 8 में से 2 गया तो यहाँ कितना बचेगा 6। तो 69 रुपीज जो है किसके हैं, 25 पैसे के। अब लिखोगे अतः 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 69 है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 है करके। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वापिस से पहले सिक्कों की कुल संख्या से समीकरण 1 बना, फिर पैसों के रूप में मतलब रुपए के रूप में बदलकर हमने दूसरा समीकरण बनाया, फिर इन दोनों समीकरणों को हमने विलोपन विधि से हल किया तो हमको x और y के मान निकल गए। और x और y क्या है, करस्पॉन्डिंग 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 का हल यहाँ पर है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। अच्छा, क्या आपको वो दो संख्याएं पता है क्या? नहीं, तो आप मान लेना माना कि दो संख्याएं कौन सी हैं, x और y है करके। ठीक है, तो उनका जो योग है वो 25 है। मतलब क्या है कि x धन y का मान कितना है, 25 है, क्योंकि उनका योगफल मतलब जोड़ होता है। यह हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, उनका योगफल कितना है, 25 है। फिर बोल रहे हैं उनके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। और इनका जो योग है वो कितना है, 1/4। ठीक है, अब इसको आप हल करो थोड़ा सा। दोनों का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, x और y का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x गुना y, दोनों का गुणा हो जाएगा। और ये y यहाँ चले जाएगा और ये x यहाँ चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, y धन x बराबर 1/4। अब देखो समीकरण 1 से हमारे पास x प्लस y का मान पता है क्या, हमको पता है कितना है, 25 है। तो उस ये जो अंश है, अंश के जगह में 25 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और कहाँ से आया बोलेगा तो समीकरण 1 से आ गया हमारे पास। और नीचे में क्या है, x गुणित y है बराबर 1/4। अब इसको तिर्यक गुणा करो तो 4 का गुणा 25 के साथ होगा तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। और x गुणित y का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना होगा, तो वही रहेगा। तो x गुणित y का मान कितना आ गया हमारे पास, 25 चौके 100। तो हमारे पास दूसरा समीकरण ये हो गया। ठीक है, अब देखो हमको क्या निकालना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, एक तो प्रश्न के हिसाब से आप चाहो तो ये जो दिया हुआ ना, संकेत करके दिया हुआ, आप चाहो तो उससे भी हल कर सकते हो संकेत के माध्यम से, कि आप x प्लस वाई का समीकरण आपको पता है, x माइनस वाई का निकालो तब भी आपको निकल जाएगा। या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि एक तो समीकरण ये है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 25, दूसरा x इंटू वाई बराबर 100 है। तो इसमें से किसी एक की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो, और दूसरे समीकरण में रख दो, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग चाहें तो इस वाले को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि हमको ज्ञात है करके आप लिख लेना, x माइनस वाई की घात में 2 बराबर x धन y की घात में 2 माइनस 4xy। यहाँ इस चीज को आप यहाँ पर लिखोगे, हमें ज्ञात है करके। ठीक है, उसके बाद में बता रहा हूँ। देखो तो इधर क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो तो हमको नहीं पता है, तो x माइनस वाई का जो घात में 2 है उसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर x धन y की घात में 2, तो देखो हमको x धन y का मान पता है क्या, बिल्कुल पता है, x धन y का मान कितना है, 25। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 25 का स्क्वायर। ठीक है, फिर कितना है हमारे पास, 4। 4 का हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 4 का जो है हम लोग लिखेंगे 4। और x गुणित y, तो x गुणित y का मान कितना है, 100 है। तो 4 गुणित यहाँ हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, अब 25 की घात में 2 मतलब कितना हो जाता है, ये हो जाता है 625 हो जाता है। आपने पढ़ा होगा 25 का वर्ग कितना होता है, 625। और 4 गुणित 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, तो 625 में से जब आप 400 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 225 बचेगा। ठीक है, तो x माइनस वाई की घात में 2 का मान कितना आ गया, 225। लेकिन हमको तो x माइनस वाई की घात में 2 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए x माइनस वाई। तो अगर हमको x माइनस वाई चाहिए तो इधर का जो वर्ग है इधर जाके क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा। और 215 किसका वर्गमूल होता है, तो उत्तर है 15 का। अब ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखो एक समीकरण हमारे पास पहले से मौजूद है, किस रूप में है, देखो x धन y बराबर 25 और दूसरा समीकरण हमको क्या मिल गया, x माइनस वाई बराबर 15 मिल गया।
अब इन दोनों का आप जोड़ दो, क्योंकि यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है। जब आप दोनों समीकरणों को जोड़ दोगे तो वाई और वाई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और वहां से तुमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक धन करेंगे। ठीक है, तो हर जगह समीकरणों को माइनस करना जरूरी नहीं है, जो जहां पर आसान लगे आप वैसा कर सकते हो। तो समीकरण एक हमको क्या दे रहा था कि x प्लस वाई बराबर कितना था, 25 था, और दूसरा समीकरण हमको क्या दे रहा था, x माइनस वाई बराबर कितना था, 15 था। तो दोनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो जोड़ने से y और y खत्म हो जाएगा, x धन x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और 25 में से अगर 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा भैया, 10 बचेगा। तो x का मान यहां से कितना आ गया हमारे पास, x का मान आ गया 5, क्योंकि 2 इधर जाके भाग देगा। अब अगर x का मान 5 है तो आप यहाँ पर जब मान रखोगे तो ये प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा फिर, माइनस वाई तो बचेगा, क्योंकि x वाला जो +5 था इधर आके -5 हो चुका है। और 15 में से अगर 10 चले जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा, एक मिनट कुछ गलती की है क्या हम लोग, x का मान हमारे पास कितना है, x, अच्छा दोनों को जोड़े हैं, सॉरी सॉरी, माइनस नहीं की है, दोनों को जोड़ना है, मैं भूल गया था। तो 25 और ये हमारे पास कितना है 15, 25 और 15 हो जाएंगे 40, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 40/2, मतलब आएगा 20 आएगा। ठीक है, जोड़ रहे हैं, मैं यहाँ पर माइनस कर दिया था, जोड़ रहे हैं, 25 और 15 हो जाएगा 40। अब x का मान जब यहाँ पर 20 रखोगे तो 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 20 करने से कितना आएगा, -5 आएगा। तो दोनों पक्षों से माइनस और माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 5। तो y का मान 5 है और x का मान कितना है, 20 है। ये हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 भी बिल्कुल उसी तरीके का है। आपके लिए मैं यहाँ पर समीकरण बना दे रहा हूं, आप उसको जो है क्या करना, हल कर लेना। ठीक है, 2 समीकरण मैं आपके लिए बना के छोड़ दे रहा हूं। देखो, 2 संख्याओं का अंतर 14 है। वापिस से, क्या आपको वो 2 संख्याएं ज्ञात हैं, नहीं, तो वो संख्याएं आप मान लेना कौन सी हैं, x और y है। अभी उन यहाँ पर लिखना कि माना कि 2 संख्याएं x और y हैं, उनका अंतर दिया है, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना है, 14 है। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 14। उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का मतलब समझ रहे हो, जब x एक संख्या एक x है ना, तो x का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, और y का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, y स्क्वायर आएगा। इन दोनों का अंतर कितना है भैया, 448 है। अब देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। आपके पास देखो x माइनस वाई वाला समीकरण है, अगर आपको कहीं से x प्लस वाई वाला समीकरण मिल जाएगा तो क्या ये प्रश्न संख्या 8 जैसा नहीं हो जाएगा। एक तो समीकरण आपको x प्लस वाई वाला पता है और x माइनस वाई वाला पता है, तो यहाँ पर पहले आपको x माइनस वाई पता चल गया, अब आपको x प्लस वाई निकालना है। अगर आपको पता चल जाएगा तो दोनों समीकरणों का आप जोड़ दोगे तो x का मान निकल जाएगा। तो देखो, ये जो है इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो ये आपने पढ़ा होगा छोटी छोटी चीजों में या छोटे छोटे क्लासेस में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी को मैं विस्तृत रूप से क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना लिख दूंगा मैं, 448। ठीक है, अब देखो हमको इसका मान पता है, x माइनस वाई की जगह हमको कितना लिखना है, 14 हमको लिखना है, और हमको x प्लस वाई तो चाहिए ताकि दूसरा समीकरण हमको मिल जाए। तो ये हो जाएगा 448। ठीक है, तो ये 14 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके इसको क्या करेगा, भाग करेगा, तो x धन y बराबर कितना हो जाएगा, 448 बटे में 14। अब आप इसको हल कर लो, 14 एकम 14, 14 14 दिया 42, 2/14 दूने 28। तो देखो दूसरा समीकरण आपको क्या मिल गया, x धन y बराबर 32, और पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 14। जब आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो y और y कट जाएगा, तो 2x बराबर हमको कितना मिलेगा, 46, तो x बराबर मिलेगा 23। अगर x का मान आपको 23 मिल गया तो y का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इस प्रश्नों को जो है हल कर सकते हो। तो प्रश्न संख्या 9 हो गया। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या बोल रहा है, देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है तथा उनका योग जो है कितना है, 14 है। संख्याएं बताइए। तो क्या आपको वापिस से वो संख्याएं पता है, नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, माना कि दो संख्याएं x और y हैं, तो प्रश्नानुसार उनका गुणनखंड,
मतलब x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 45। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। उसके बाद उनका योग 14 है। उनका योग मतलब क्या भैया, x धन y बराबर 14। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो आपको x धन y पता है, अगर आपको कहीं से x माइनस वाई अगर मिल जाएगा तो आप दोनों समीकरणों को क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो कि नहीं। तो देखो हमारे पास वापिस से आप ये वाला फॉर्मूले को लिखोगे, जो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको लिखोगे कि हमें ज्ञात है करके, इस चीज को आप यहाँ पर लिखोगे। और यहाँ पर देखो x माइनस वाई की जगह हम लोग सेम टू सेम रखेंगे, x माइनस वाई की घात में 2 को सेम रखोगे। और यहाँ पर क्या है x प्लस वाई, तो देखो x प्लस वाई का मान तो हमको पता है, तो इसके जगह हम लोग रख देंगे 14 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 4, उसके बाद क्या है हमारे पास x गुणित y, तो x गुणित y कितना है 45 है, ठीक है। तो चलो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, और ये कितना हो जाएगा देखो 45 चौके कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 16। लेकिन ये 16 किसका मान है, x माइनस वाई की घात में 2 का मान है, लेकिन हमको तो x माइनस वाई चाहिए। तो यहाँ का स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा और वर्गमूल हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है भैया 4 होता है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके पास एक समीकरण है x धन y बराबर 14, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। अब आप समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ दो, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर तो क्या मिलेगा आपको, देखो एक तो मिलेगा आपको x धन y बराबर 14, कितना मिलेगा 14, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा आपको x माइनस वाई बराबर कितना मिल जाएगा 4। अब दोनों को जोड़ रहे हो तो साइन तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तब प्लस और माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 2x बराबर, दोनों को ऐड करने से कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारे पास 9। तो x का मान हमारे लिए कितना आ गया 9। इस वैल्यू को चाहे तो आप यहां रख दो, चाहे इस वैल्यू को आप यहां रख दो, ठीक है। तो x का जगह अब जब आप 9 रखोगे तो y का मान यहां से कितना आ जाएगा, ये 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x अतः लिखोगे कि x का मान 9 है और y का मान कितना है 5 है। तो आपको प्रश्न संख्या 10 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 क्या बोल रहा है, देखो फिर से आयु वाला प्रश्न आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको आयु वाला प्रश्न मिले आप सबसे शुरुआत कहां से करोगे, जितने लोगों की बात की गई है उतने के वर्तमान आयु से वर्तमान आयु मानकर आप उसका शुरुआत करोगे। तो देखो क्या किसकी किसकी बात हो रही है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरी और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर मेरी मतलब किसको बात कर रहा है, फीमेल की बात कर रहा है, मेल जो भी आपको लेना है। तो या तो उसकी माता होगी या फिर उसकी क्या होगा पिता होगा, ठीक है। तो आप चाहो देखो क्या कर सकते हो, उसका पिता भी मान सकते हो। तो मान लेते हैं कि उसके पिता की जो आयु है वर्तमान आयु x है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y है। ये दोनों चीजें आप क्या कर लोगे, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y है, आप ऐसा लिखोगे। उसके बाद देखो 5 वर्ष पूर्व, अरे भैया अगर आपकी उम्र अभी 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी 5 रही होगी। कैसे पता चला, 10 में से 5 को माइनस कर दिए। तो आप इसके बाद लिखोगे 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष जो है पूर्व आप लिखना, थोड़ा सा ग्राफिक्स में जो है मेरा खराब हो गया, इसी वजह से जो है आपके लिए वीडियोस जो मैं ला नहीं पा रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये लिख लेना, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु में से 5 घटा दो, ठीक है। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y माइनस 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई क्या, उसके 5 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, देखो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। भैया पुत्र की आयु की तिगुनी थी मतलब उसके पापा की जो उम्र है, उसके पिता की जो उम्र है वो है ये x माइनस 5। ये क्या था, तिगुना था, किसका, उसके पुत्र की आयु का। तो उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर
y माइनस 5 हो जाएगी। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं, जब 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पहले बोलते हैं ना, तो सिर्फ एक ही में से माइनस करते हैं, जबकि भाई अगर पिता की उम्र कम हुई होगी तो ऐसा तो नहीं कि उसके बेटे का उम्र बढ़ेगा, दोनों की उम्र घटेगी फिर दोनों की उम्र बढ़ेगी। ठीक है, अब इसको आप क्या करो, हल कर लो। तो जब आप हल करोगे तो कितना मिलेगा हमको, x माइनस 5 बराबर 3 गुणित y, मतलब कितना हो जाएगा 3y, और यह हो जाएगा 5 या माइनस 15 हो जाएगा। अब x को एक साइड कर लो, बिना x को एक साइड कर लो, तो फिर ये 3y इधर आके इधर हो जाएगा। सो x माइनस 3y बराबर ये माइनस 5 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5, तो 15 में से प्लस 5 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस 10 बचेगा। यह हो गया जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब जैसे अभी आपकी उम्र 15 साल है, तो 5 वर्ष पश्चात आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 20 साल। कैसे पता चला, आपने उन दोनों को जोड़ दिया। तो उसी तरीके से आप यहां पर लिखोगे 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी हो जाएगी भैया, वर्तमान आयु x है तो 10 वर्ष पश्चात x में से 10 जोड़ दो, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भैया, तो y धन 10 कर दो, तो ये दोनों की क्या हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात की आयु हो जाएगी। अब बोल रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात जो मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, मतलब इसका पापा का जो उम्र है वो कितना है, x प्लस 10, वो कितना हो जाएगा, उसके पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x प्लस 10 बराबर हमने क्या रख दिया, यहाँ पर 2 गुना रख दिया। किसका 2 गुना भाई, उसके पुत्र का। अब इसको फिर से आप सिंप्लीफाइड करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, देखो x धन 10 है, और यहाँ पर हमारे पास कितना है 2, तो 2 को जब गुणा करोगे y के साथ तो ये कितना हो जाएगा 2y, और 10 दूने कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो है 2y इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास x माइनस 2y बराबर ये 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास 10 बचेगा। चलो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपके पास एक समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। दोनों में देखो x का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, तो क्यों ना दोनों समीकरणों को हम लोग माइनस कर दें, जिससे हमको y एलिमिनेट हो जाए, मतलब y विलोपित हो जाए, और x विलोपित हो जाए और y का मान हमको मिल जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को माइनस कर देंगे। तो क्या मिलेगा, देखो हमको x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और दूसरा समीकरण हमारे पास कितना है, x माइनस 2y बराबर 10। अब जब समीकरणों को माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो जब भी माइनस करते हैं तो चिन्हों को हमको क्या करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सबके चिन्हों को परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो x पहले प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस अब प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। देखो माइनस 3y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस y बचेगा, और 10 और 10 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, माइनस 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों से 20 और 20 कट जाए, तो y का मान कितना आ गया 20। तो y किसका उम्र था, हमने किसको माना था, उसके पुत्र का, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष है। अब आप इस मान को चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रखो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, वहां से आपको उसके पिता की आयु पता चल जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ y की जगह 20 रखते हो, तो 20 दिया कितना हो जाएगा माइनस 60, और माइनस 60 इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस 60, तो प्लस 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 50, तो उसके पुत्र की आयु, उसके पापा की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु 50 हो जाएगी। ठीक है, आप इस तरीके से दोनों मानों को रख के आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 क्या बोल रहा है, देखो दो स्थानों के बीच की दूरी जो है 70 किलोमीटर है। ठीक है, कोई दो लोकेशन है, ए से जो है बी तक के बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर जो है आपको दी हुई है। ठीक है, हमको मतलब नहीं को लोकेशन कौन से हैं, जो हमको मतलब वो ये है कि दो कार जो है ए और बी से चलना क्या करती हैं, प्रारंभ करती हैं। ठीक है, मतलब एक कार ए से निकला, दूसरा कार बी से निकला, और दोनों एक दूसरे से क्या हुई, चलना चालू की। यदि वे एक दिशा में चलती हैं, मतलब दोनों अगर एक ही दिशा में अगर चलती हैं, तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। भैया जब दोनों एक दिशा में चलती है तो 7 घंटे बाद मिलती हैं। और यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत ओर चलती हैं, तो अब दोनों क्या होती हैं, 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप यहां पर लिखना कि माना कि
कार ए की चाल जो है कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, आप ऐसा लिखोगे। ठीक है, उसके बाद लिखोगे कार नंबर ए के लिए, समीकरण बनाओगे पहले कार नंबर ए के लिए। तो कार ए में ए की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, y की कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा। देखो हमको एक चीज पता है कि चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटे में समय होता है। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जब दो कारें एक ही दिशा में चलती है ना तो उनकी जो है गतियों को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो पहले देखो एक ही दिशा में चल रही हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चाहे तो आप x माइनस वाई कर सकते हो, चाहे y माइनस x कर सकते हो, क्योंकि जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो एक की गति ज्यादा होगी दूसरी की कम होगी, तो दोनों की स्पीड में अंतर होगा कि नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस किया। दूरी कितना दूर जाना है उनको, 70 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है उनको, 7 घंटे। ठीक है, अब एक हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दहम 70, तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया हमारे पास, 10 आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर आ गया 10, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरी परिस्थिति में ये तो परिस्थिति ए है, ए मत लिखना, ये है स्थिति 1। अब यहां पर देखते हैं स्थिति 2। स्थिति 2 क्या है, जब वो एक दूसरे की ओर चलते हैं, मतलब एक कार इधर आ रहा है तो दूसरा भी इधर ही आ रहा है, जब दोनों नजदीक आएंगे तो उनकी दूरी, उसकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी, दोनों के नजदीक हो जाएगी, तो नजदीक आने से दूरियां मतलब चाल जो है बढ़ती हैं, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया। दूरी तो वही है हमारे पास, ठीक है, कितना है 70 किलोमीटर, और जब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती है तो 1 घंटे में मिल जाती है, तो दूरी चाल बढ़ा दूरी बटे समय, तो हमको दूसरा समीकरण क्या मिल गया, x धन y बराबर 70, और पहला क्या है x माइनस वाई बराबर 10। अब इन दोनों समीकरणों का आप जोड़ दो, क्योंकि यहाँ माइनस वाई है और यहाँ प्लस वाई है, तो जब आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आप जब जोड़ दोगे तो यहाँ से y और y कट जाएंगे, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, तो x और x ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, और 70 और 10 मिलकर कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आएगा, 40, क्योंकि 2 इधर जाकर 80 को क्या करेगा, भाग देगा कि नहीं, तो भाग देगा, तो 40 बटे 2 मतलब 80, 80 बटे 2 मतलब 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का मान। अब इस x के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, वहां से आपको y का मान मिल जाएगा। तो x की जगह से 40 रखे तो 40 माइनस वाई बराबर 10, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 30। ठीक है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, y की, और मतलब कार b की, और कार a की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या बोल रहा है, देखो ए, पहले इसको मिटा देते हैं, जगह खाली कर देते हैं थोड़ा सा। चलो प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 क्या है, एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। ठीक है, मतलब 2 कमरा है, ए और बी दोनों में कुछ जो है बैठे हुए हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाती है। तो अब हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि कमरा नंबर ए में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, x, और कमरा नंबर 2 में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, y। तो देखो जब कमरा नंबर 1 से 10 विद्यार्थी कम हो गए तो कमरा नंबर ए में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, x, उसमें से 10 कम कर दो। तो जब 10 कम कर देते हैं तो ये 10 कहां चले जाते हैं, बी में चले जाते हैं। तो बी में पहले कितने थे, y बच्चे, लेकिन जब 10 बच्चे एक्स्ट्रा होंगे तो 10 इधर आके आ जाएंगे कि नहीं, तो ये 10 इधर आके जुड़ जाएंगे। तो अब दोनों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। अब इसको समीकरण बना लेते हैं, तो इस y को इधर लेके आते हैं और प्लस माइनस 10 को उधर भेज देते हैं, तो x माइनस वाई माइनस 10 इधर जाके प्लस 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने पहले क्या किया, a में जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या x मान ली, b में जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या y मान ली। अब x में से क्या हो गया, अगर 10 विद्यार्थी कम हो गए तो वो कहां चले जाते हैं, b में चले जाते हैं, तब उन दोनों कमरों में जो है विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाती है। मतलब x माइनस 10, और ये कम हो गए 10, और ये 10 इधर जाके बढ़ गए, अब बराबर हो गए। अब बोल रहा है कि जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या, अब देखो दूसरी परिस्थिति यहां पर क्या है कि अब 20 विद्यार्थी कहां से निकल गए, 20 विद्यार्थी निकल गए y से। तो अगर y से 20 विद्यार्थी निकले होंगे तो y माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब b में कितने विद्यार्थी थे, पहले y में से 20 कम कर दो। अब इस 20 को हम लोग कहां भेज दिए, a में,
तो ए में कितने थे पहले, x थे। अब उसमें ये 20 विद्यार्थी इधर कम हो गए, तो ये 20 विद्यार्थी क्या होंगे, इधर बढ़ेंगे कि नहीं, तो ये 20 विद्यार्थी इधर आ जाएंगे। तब ये बोल रहा है तब a के विद्यार्थियों की जो संख्या है वो b से कितनी हो जाती है, डबल। तो यहां बराबर लगाएंगे और यहां पर क्या लगाएंगे, डबल लगाएंगे। ठीक है, अब इसको आप हल कर लो, तो 2 गुणित y कितना हो जाएगा, 2y, और 2 गुणित 20 करने से कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, x धन 20। अब इस y को उधर भेजते हैं और +20 को इधर लेकर आते हैं, तो +20 जब इधर आएगा तो -20 हो जाएगा, तो -40 पहले से ही है, -40 और -20 कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x यहाँ पर है और ये 2y यहाँ पर है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, x - 2y। ठीक है, अब ये है समीकरण नंबर 1 और यह है समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को आप चाहो तो माइनस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ x का गुणांक +1 है, यहाँ भी x का गुणांक +1 है, तो माइनस करोगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू खत्म हो जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आगे क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को माइनस करने पर, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर 20। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, x - 2y बराबर -60। ठीक है, अब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ चिन्ह परिवर्तित, यहाँ परिवर्तित और यहाँ परिवर्तित हो जाएगा, तो x और x खत्म हो जाएगा, तो -y और +2y कितना बचेगा, +y बचेगा। अब ये देखो 20 और 60 ये तो माइनस नहीं रहा, अब प्लस हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, 80। तो बी के कमरे में बैठे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 80। इस मान को आप यहाँ रख दो, तो x y के जगह जब 80 रखोगे तो ये -80 इधर जाके +80 हो जाएगा, और x की संख्या कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है, तो A में कुल विद्यार्थी कितने बैठे हैं, 100, और B में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 80। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न वाली आपका खत्म हो जाएगा। देखो, जब किसी आयत की लंबाई में, अब आयत की लंबाई में 5 किलोमीटर की कमी तथा चौड़ाई में जो है 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो पहले तो ये मान लो कि माना कि आयत की लंबाई कितनी है, x इकाई है, और चौड़ाई उसकी क्या है, y इकाई है। तो हमको एक चीज ये पता है कि आप यहां से चालू करना, हमें ज्ञात है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब प्रश्नानुसार बोल रहा है कि अगर लंबाई में 5 कमी कर दी जाए, तो पहले लंबाई कितना था, x था, उसमें 5 कमी कर दिया हमने, 5 जो है क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ये हो जाएगा x - 5। चौड़ाई में 2 की वृद्धि कर दी, मतलब y धन 2। ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 80 कम हो जाता है। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, xy था, उसमें से 80 क्या हो गया, ये कम हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करो भैया, तो x गुणित y जब करेंगे तो xy हो जाएगा, और x गुणित जब 2 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और 5 का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो -5 × y हो जाएगा, और -5 को जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना बचेगा हमारे पास, xy - 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये xy और ये xy क्या हो गए, कैंसल हो गए। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारे पास ये -10 इधर जाके क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो एक समीकरण हमारे पास क्या बच गया, 2x - 5y बराबर -70 हो जाएगा, क्योंकि -80 और ये प्लस इधर जाके ये -10 इधर जाके +10 हो जाएगा। तो पहला समीकरण हमको क्या मिल गया, 2x - 5y बराबर 70। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, अब यहाँ पर दूसरी परिस्थिति, स्थिति नंबर 2 करके लिखना आप, उसमें 10 की वृद्धि कर दी, मतलब लंबाई कितना हो जाएगा, x धन 10 हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई में 5 की कमी कर दी, तो y - 5। ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। अब क्या फर्क पड़ता है देखो, तो क्षेत्रफल 50 इकाई वर्ग बढ़ जाता है। तो पहले कितना था, x धन y था ओरिजिनल, उसमें 50 की बढ़ोतरी हो गई, तो ये हो गया भैया 50 की बढ़ोतरी। ठीक है, अब अगर x और y को जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणित y xy, और x को जब हम लोग -5 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -5x, और 10 धन y को जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10y,
और 10 को इसके साथ जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -50 बराबर कितना हो जाएगा x इंटू वाई धन 50। ठीक है, तो x माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई मतलब सॉरी दोनों साइड से x वाई खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पक्ष में जो जो चीज सेम रहती है उसको काट सकते हो आप लोग। तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ से -5x धन 10y, और ये -50 इधर जाके +50 हो जाएगा, तो +50 तो पहले से ही, तो 50 और 50 कितने हो जाएंगे 100। अब देखो इन दोनों से अगर मैं चाहूं तो -5 कॉमन ले सकता हूं, तो आंसर है बिल्कुल ले सकता हूं। तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस जब बाहर निकल गया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा अब माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 2y बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब -5 इधर जाके इसको भाग करेगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा x माइनस 2y बराबर -20 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप इन दोनों समीकरणों का आप आसानी से हल कर सकते हो, तो इन दोनों चीजों को मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है हल कर लेना। ठीक है, हल करने के बाद कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1 है, तो इस पूरे समीकरण को चलो मैं हल कर ही देता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं विलोपन विधि यूज करेंगे, तो सबसे पहले दोनों का गुणांक को सेम बना लेते हैं, x के गुणांक को। तो समीकरण जो 2 है उसमें 2 का हम लोग क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा देखो हमारे लिए हो जाएगा 2x, और 2 2 ने कितना हो जाएगा हमारे पास 4y हो जाएगा। ठीक है, और 20 2 ने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -40। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 में से दोनों समीकरणों को क्या कर दो आप माइनस कर दो। ठीक है, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 आप लिख लेना। तो समीकरण 3 ये है, समीकरण 2 को लिख लेते हैं और दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, बराबर -70। ठीक है, माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये दोनों खत्म हो गए। अब प्लस ये -4 में से +5 y जाएगा तो कितना बचेगा y ना बचेगा। अब +70 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 30। तो उसकी चौड़ाई कितनी है 30। अगर चौड़ाई 30 है तो आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे यहाँ रखो चाहे आप वहां रखो, आपको x का मान मिल जाएगा। तो जैसे अगर y के जगह यहाँ 30 रखते हो तो 30 पंचे कितना हो जाएगा 150, ये -150 इधर जाके कितना हो जाएगा +150, तो कितना बचेगा 60। तो 2x बराबर 60 बचेगा और x का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी लंबाई 30 है और चौड़ाई कितनी है y इकाई है, करके आप इस तरीके से उसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली खत्म। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्नावली के साथ, कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल जो है बेझिझक मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोग कुछ पूछते नहीं हो, ठीक है, आप आसानी से बिना डरे पूछ लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।